विश्वास होता है ना, वहीं हम काम कर पाते हैं। आज हम एक परिवार में बंधे हुए हैं, एक विश्वास की वजह से बने हुए हैं। हम आज जो भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी विश्वास की वजह से कर रहे हैं। हमें विश्वास है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें विश्वास होता है उसके ऊपर कि ये डॉक्टर है, मुझे ठीक कर देगा, इसलिए हम उसके पास जाते हैं। तो जहां विश्वास है, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहां भी जाते हैं, वो विश्वास की वजह से जाते हैं। और साथियों, विश्वास करना, भाई हमें वहां से रिलीफ भी मिलता है। हमें कई बार तकलीफ होती है और हमें ये लगता है कि भाई मैं मंदिर में जाऊंगा और वहां जाने से अगर मैं पूजा करके आता हूँ तो भाई मेरी ये मन की जो कामना है ये पूरी हो जाएगी। हम विश्वास करके जाते हैं। भाई ज्यादातर साथी हैं सीकर साइड के हैं, तो अब देखो खाटू श्याम जी जाते हैं लोग, एक विश्वास के तौर पे जाते हैं जहां भी हम जाते हैं। और साथियों, अगर हम विश्वास के साथ जाते हैं तो वो हमारा काम पूरा होता है। और जिसको विश्वास नहीं होना, उसको कहीं भी ले जाओ, उसके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहां भी, इस बिजनेस में भी हमें विश्वास अपना मजबूत करना होगा साथियों। मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटर माननीय श्रीमान राजेंद्र जी स्वामी साहब एक बात बोलते हैं। जब मैं शुरू में बिजनेस में ज्वाइन हुआ, सर से मेरी बात हुई, सर को मैं बोल रहा था कि सर ये 10,000 लोगों को समझाना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी टीम बनाने हो गई, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने एक बात बताई थी, बोले डूडी, ये बिजनेस है ना, ये 10,000 लोगों को समझाने का नहीं है। ये बिजनेस खुद को 10,000 बार समझाने का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि सर अगर आपको विश्वास हो जाएगा इस बिजनेस के ऊपर, आपको अगर अटूट विश्वास हो गया, तो बोला लोगों को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना खुद को समझाना मुश्किल है। हम देखते हैं कुछ लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग उनमें से थोड़े दिनों के बाद इस बिजनेस से गायब हो जाते हैं। कारण कारण यही होता है साथियों कि उनको विश्वास नहीं हो पाता कि भाई मैं कामयाब हो जाऊंगा क्या। विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या है, इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते। हम कहते हैं कि सर मैंने इतने प्लान दिखा दिए, मैंने इतने लोगों को बताया, और लोग सर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे। उसमें भी सबसे बड़ा किस चीज की वजह वजह क्या होती है? उसमें भी वजह होती है विश्वास की। उन लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। अगर उनको विश्वास हो जाए और हमने जो बातें बताई वो दिमाग में उनके बैठ जाए, तो बताओ क्या उनको पैसा बुरा लगता है? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पैसा बुरा लगता है? कोई नहीं होगा साहब। तो साथियों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और अगर हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब एक बच्चे को हम और ऊपर उछालते हैं, खिलाते हैं, तो वो बच्चे को, उसको क्या होता है, एक विश्वास होता है अपने माँ बाप के ऊपर कि भाई ये मुझे गिरने नहीं देंगे, और वो हंसता रहता है। लेकिन वैसे ही अगर कोई अचानक से सीधा अगर कहीं से गिरे, तो बताओ उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो विश्वास बहुत जरूरी है साथियों। अब हम विश्वास अपना मजबूत करने के लिए क्या करना होगा साथियों? सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर यानी कि सेफ शॉप पे। हमने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वो इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। हमने वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। एक ऐसी कंपनी को हमने ज्वाइन किया है जो पिछले लगभग 24 साल से बिल्कुल साफ सुथरी छवि से चल रही है, भारत सरकार की गाइडलाइन में चल रही है, और
ऐसी कंपनी जिसने लाखों लोगों के घरों में खुशियां दी है, जो विश्वसनीय के विश्वास के मार्ग पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खरी उतरती हैं और नंबर वन पोजीशन पर कायम है। एक ऐसी वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हमने ज्वाइन किया है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी साथियों। हमें विश्वास करना होगा कि जो कंपनी पिछले 24 साल से लाखों लोगों के घरों में खुशियां दे रही है और उसका सिस्टम इतना बढ़िया है कि भाई पिछले 24 साल से किसी प्रकार का कोई दाग जिस कंपनी के ऊपर नहीं लगा। तो साथियों बताओ, ऐसी कंपनी के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं? कर लेना चाहिए। मेरे बहुत से साथी हैं जो कुछ एक हाथ खड़ा करके सहमति दे रहे हैं और कुछ एक गर्दन से भी, वो कहते हैं ना, मुंडी हिला के भी सहमति दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो साथियों अगर हमें कंपनी के ऊपर विश्वास है तो हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। जिस तरह से हम बस में सफर करते हैं तो हमने एक ड्राइवर के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये ड्राइवर है हमें सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, हम पायलट के ऊपर विश्वास करते हैं। हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हम ट्रेन के जो पायलट होता है उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो इसी तरह से भाई हम विश्वास करते हैं, कभी डाउट करते हैं क्या? हमने ट्रेन में चढ़ते समय कभी ये डाउट किया कि भाई ड्राइवर पता नहीं दारू पिया हुआ होगा, ये पता नहीं कहीं और कहीं ना ले जाए? ऐसा डाउट हमने किया है क्या? डाउट नहीं करना है साथ। अगर हमने डाउट करने लग गए ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक साथी बोला कि सर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, इसमें कामयाब नहीं होता सर। तो बोला सर मुझे विश्वास बिल्कुल ही नहीं हो रहा, मुझे कंपनियों के ऊपर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मुझे बताओ साथियों, हम बाहर निकलते हैं, भाई उन्होंने कहा कि कंपनियां बहुत सारी फर्जी होती हैं, ऐसे कंपनियों ने किया, हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो जब हम एक बात बताओ, हम रोड पे चलते हैं तो क्या आज तक रोड पर एक्सीडेंट नहीं हुआ? हम फिर भी तो विश्वास करके निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? तो यहां हमें संस्था के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए कि मेरी पहली संस्था सेफ शॉप है और आखिरी भी सेफ शॉप रहेगी, मरते दम तक सेफ शॉप के साथ रहूंगा। ऐसा अटूट विश्वास अगर आपको है तो साथियों सेफ शॉप में आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हो। इसके बाद साथियों हमें विश्वास होना चाहिए इस सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम के माध्यम से हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और एक सिस्टम हमें अपलाइनों के द्वारा, संस्था के द्वारा बना के दिया हुआ है, हमें उस सिस्टम के ऊपर विश्वास करना होगा। तो साथियों एक ऐसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं कि जो सेफ शॉप के पास जो एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा सिस्टम वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के पास ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अगर ज्वाइन करते हैं और उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, बस स्टेप्स दिए गए हैं, बस उन्हीं को फॉलो करना है और आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। बस सिस्टम में बने रहना है साथियों। ऐसा सिस्टम है, चाहे पे आउट सिस्टम की बात करूं, बहुत ही शानदार। आज तक मैंने देखा है साथियों, एक भी रुपए का गड़बड़ नहीं हुई। हम देखते हैं कि अक्सर कहीं भी पैसा आता है तो अगर हमारा पैसा बनता है जैसे कि 99.90, तो अदर कहीं भी हम काम करते हैं तो वहां 99 ही मिलता है, लेकिन अपनी संस्था तो 100 देती है भाई, अगले अंकों में देती है अपनी संस्था। आप देखना इस चीज को। और एक भी रुपए का किसी भी लीडर के आज तक फर्क नहीं आया।
ऐसा पे आउट सिस्टम दिया है संस्था ने। ऐसा पे आउट सिस्टम दिया है कि आप अगर थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ, तो भाई नॉर्मल से नॉर्मल फ्रेशर लेवल का लीडर भी यहां से महीने के कम से कम 25 से 30 हजार रुपए कमा सकता है, नॉर्मल से नॉर्मल। भाई दबा के इनकम दे रही है। अभी तो सुपर चार्ज प्लान हमें दे दिया, तो देखो कितना पैसा दे रही है संस्था। ऐसी कोई है संस्था जो इतना पैसा दे रही है? मैंने नहीं देखी भाई। तो ऐसा सिस्टम बना के संस्था ने दे दिया जिसमें कभी किंतु परंतु नहीं हो सकती। और कभी भी ये सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये सिस्टम फेल हो जाएगा तो इस तरह से पे आउट दे रही है, कभी फेल नहीं हो सकता सर। पिछले 24 साल से बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो अब हिलने वाला है क्या? तो भाई हमें इस सिस्टम के ऊपर विश्वास करना होगा, और जो सिस्टम में बातें बताई जाती हैं उसको मानकर करना होगा। क्योंकि देखो सर, आज जो भी जितनी बड़ी सफलता जिस भी व्यक्ति ने ली है, वो किसी न किसी सिस्टम की वजह से ली है। भाई अगर कोई, आज हम बात करें कि एक राजनेता है और वो एमपी है, एमएलए है, जो भी है, वो खूब कमाया है उसने, वो सफल है अपने जीवन में। किसकी वजह से? उसने एक सिस्टम को पकड़ा, किसी न किसी एक पार्टी के सिस्टम को उसने पकड़ा। यानी कि सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं है। आज आप बाजार में भी कोई कुछ कमाना चाहते हो, तो बाजार में भी कोई ना कोई सिस्टम को हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ एक सिस्टम बना के संस्था ने हमें दिया है। सिस्टम से ही हम बड़ा काम कर सकते हैं सर। जिस तरह से एक ट्रक भरा हुआ है, और उसका अगर टायर खराब हो जाए और हमें चेंज करना पड़े, तो हम 20 50 100 लोगों को बुलाकर उस टायर को चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक छोटा सा जैक जो होता है उसको लगाएं, तो एक अकेला व्यक्ति भी उस उतने वजनदार ट्रक का टायर चेंज कर सकता है। वो जैक किस चीज का काम करता है? सिस्टम का काम करता है। हमने यहाँ से सोचा कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, हमने ट्रेन का सहारा लिया, हमने बस का सहारा लिया, हमने गाड़ी का सहारा लिया, और हम आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। वो क्या है? वो एक सिस्टम है। तो सर हम भी अगर सिस्टम का सहारा लें और हमने सिस्टम पर विश्वास करके और इस सिस्टम को मानकर काम करें, तो साथियों हमारे साथ भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ से हम भी बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, सफलता को पार, सफलता तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद साथियों हमें विश्वास होना चाहिए अपने अपलाइनों के ऊपर। वो अपलाइन जिन्होंने आपको बिजनेस में ज्वाइन करवाया, वो अपलाइन जो आपसे पहले इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, सफल होते हुए जा रहे हैं। तो भाई हमसे पहले कोई व्यक्ति अगर सफल हो रहा है और उसकी बात को हम अगर मान लें, तो मेरे हिसाब से हम भी सफल हो सकते। क्योंकि साथियों आज तक जो भी व्यक्ति जितने भी बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, वो किसी न किसी को मानकर पहुंचे। आज अगर कोई एथलीट है और वो अगर मेडल लेके आना चाहता है, गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, तो वो अपने कोच की मानता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और वो ये कहे कि नहीं नहीं मैं अपने हिसाब से ही करूंगा, कोई कुश्ती कर रहा है, कोई खेल में है, तो वो अगर अपने हिसाब से करें, तो मेरे हिसाब से वो मेडल लेके आना उसके लिए बहुत मुश्किल बात है। जिस तरह से एक स्टूडेंट है वो टीचर की बात मानता है, तो वो सफल हो जाता है और नंबर भी एग्जाम में अच्छे लेके आता है। और एक स्टूडेंट ऐसा हो जो टीचर की बात ही ना माने कि नहीं नहीं भाई ऐसे ही कर रहा है, तो बताओ वो अच्छे नंबर ले आ पाएगा? मेरे हिसाब से अच्छे नंबर नहीं लेके आ सकता। तो इस बिजनेस में भी हम साथियों सफल होना चाहते हैं, तो हमें अपलाइन के ऊपर विश्वास करना होगा। क्योंकि हमारा जो अपलाइन है वो हमसे पहले इस बिजनेस में आया है। जो अचीवमेंट हम लेना चाहते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। हम प्रेशर लेवल पे हैं, हमारा अपलाइन ब्रॉन्ज लेवल पे है, हम ब्रॉन्ज बनना चाहते हैं। तो अगर हम अपने अपलाइन को पूछें और उनके अकॉर्डिंग अगर करें,
तो मेरे हिसाब से ब्रॉन्ज बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जिस तरह से भाई एक सर्दियों के अंदर धुंध आती है और उस टाइम हम हमें कहीं सफर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक आगे बड़ा ट्रक चल रहा होता है और उसके पीछे अपनी गाड़ी को लगा लेते हैं। अक्सर ऐसा हम करते हैं। और हम खोजते रहते हैं कि यार कोई ट्रक ऐसा मिल जाए उसके पीछे लगा लूं ताकि मैं आगे तक पहुंच जाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है, आगे कुछ दिख नहीं रहा था। तो अगर हम उस ट्रक के पीछे पीछे चलते रहें तो मेरे हिसाब से हम डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सेफली और टाइमली पहुंच जाएंगे। किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, हमारे बहुत सारे अपलाइन जो हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं। भाई आज हम बात करें तो हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजू कुमार सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भी सर के लिए, अगर नाम आ गया है सर का। साथियों, बताना चाहूंगा भाई, पूरी तरह से सिस्टम को समर्पित, टीम के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं भाई। ऐसे अपलाइन बड़े सौभाग्यशाली है साथियों हम कि हमें ऐसे अपलाइन मिले हैं। सर के पास अचीवमेंट और सबसे फास्टेस्ट देखो ओपल बनी और बिल्कुल डायमंड के नजदीक हैं। इतने बड़े अचीवमेंट है सर के पास में, 12-12 विदेश के टारगेट हैं। तो अब बताओ, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर सर की बात को अगर मान ले हम और जो सर कहते हैं वैसा अगर कर जाएं, तो बताओ हम सफल नहीं हो जाएंगे क्या? और भी हमारे अपलाइन हैं। मिस्टर राजेंद्र प्रसाद स्वामी साहब अपकमिंग डायमंड लीडर हैं। मिस्टर कृष्ण जी यादव साहब अपकमिंग डायमंड लीडर हैं। मंजी जी बिजारनिया साहब वाइट डायमंड बनने वाले हैं, बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं। और भाई ऊपर तो बात ही क्या करूं, जिन्होंने जो हमारा ड्रीम है वो पार किया है, ड्रीम लेवल डायमंड, माननीय श्रीमान प्रदीप जी फोगाट साहब। और अपकमिंग विंस लीडर माननीय श्रीमान कलम सिंह गुजर सर। तो भाई ऐसे ऐसे अपलाइन है हमारे। अचीवमेंट देखो, ऊपर से देखते जाओ। जैगवार जैसे ब्रांड को यूज कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की तो गाड़ी में चलते हैं। मैं विश्वास करना साथियों, मैं इस बिजनेस में आया था ना, उससे पहले मुझे जैगवार का नाम ही नहीं पता था। ऐसे ऐसे अचीवमेंट तो भाई हमारे अपलाइनों ने ले रखे हैं, और अगर इनकी बातों को हम मान जाएं और ये जो कहते हैं वैसे अगर हम कर जाएं, तो साथियों हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस चीज की गारंटी है। इसके बाद साथियों, हमें सब पर विश्वास है, कंपनी पर विश्वास है, सिस्टम पर विश्वास है, अपलाइन पर विश्वास है। और अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं है तो भी साथियों हम सफल नहीं हो सकते। खुद पर भी विश्वास होना जरूरी है। खुद पर विश्वास, हमें पता है कंपनी दमदार है, सिस्टम दमदार है, अपलाइन बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लेते हुए जा रहे हैं। कोई टाटा हैरियर मेंटेन कर रहा है, कोई टॉप मॉडल क्रेटा मेंटेन कर रहा है, कोई जैगवार जैसे ब्रांड को यूज कर रहा है। तो भाई वो तो सफल है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है उसको खुद पर विश्वास नहीं होता कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसको लगता है नहीं नहीं सर ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता सर। ऐसा मानसिकता वाले कुछ लोग होते हैं। तो भाई जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। खुद पर विश्वास करना होगा। हमारे ग्रेट अपलाइन अपकमिंग डायमंड लीडर माननीय श्रीमान मंजी जी बिजारने साहब एक बात बोलते हैं कि जो मैं कर सकता हूं वो किसी का बाप नहीं कर सकता। तो हमें इस तरह का विश्वास अपने आप के अंदर मजबूत करना है कि सर बिल्कुल यहां से कामयाब होके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह का विश्वास रखना होगा। हम फील्ड में जाते हैं और छोटी सी बात हो जाती है, कोई छोटी मोटी बात बोल देता है और हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि नहीं नहीं सर उसने वो ऐसा कह दिया, दिमाग खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है? हमें खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं यहां से कामयाब हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। यही तो है। नहीं तो सवाल ही नहीं उठता भाई दूसरे के कहने से हम नेगेटिव हो जाए। अभी एक छोटा सा उदाहरण इस टॉपिक से हटके बात करूंगा।
मेरा एक साथी है, और उनसे मेरी कल ही बात हो रही थी, तो ताजा बात है तो इसलिए मेरी याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि सर, ये जो जंक्शन स्टेशन के नजदीक में मैंने यहाँ के सर, उस टाइम में कॉलोनी कटी थी तो यहाँ मैं मकान ले रहा था, और मैंने साई दे दी थी कि यहाँ पर 1 लाख रुपए। और उस टाइम वो मकान मुझे मिल रहा था, क्या बोला, कि 37 लाख रुपए साई दे दी। और बोला जी, उसके बाद मैंने दो तीनों से अपने स्टाफ वालों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्यों ले रहा है यार, यहाँ क्या चलने वाला है यार, यहाँ ठीक नहीं है, ये कॉलोनी नहीं कटी है, उस कॉलोनी में ले, उसमें ले। इस तरह से तीन चार लोगों से मैंने राय ली, तो उन्होंने मेरा ध्यान भटका दिया, और मुझे ऐसा लगा यार, नहीं नहीं, मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, और मैंने वो लिया नहीं है। वो बात 1 साल पहले की है। बोला सर, आज उसी की कीमत है। मैंने दोबारा पूछा उससे, तो उसने 65 लाख रुपए बताई है। बोला सर, मुझे उस टाइम विश्वास नहीं था। आप देखो, लोगों के कहने से उसका विश्वास डगमगाया। 1 साल के अंदर 37 लाख से 65 लाख रुपए होना बड़ी बात है कि नहीं है? तो वो डिसीजन उसका गलत हो गया वहां पे। खुद पर विश्वास नहीं था उसको, लोगों से पूछा हूं, लोगों ने गलत राय दे दी। तो साथियों, इस बिजनेस में अगर सफल होना चाहते हो, तो अटूट विश्वास यार, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन रोहितास डूडी डायमंड बनेगा तो बनेगा। इस तरह का एटीट्यूड हमारा होना चाहिए भाई। तो साथियों, अपने विश्वास को मजबूत करना हो, चाहे कोई कुछ भी कह दे, हमें फील्ड में 50 ना कर दे, 100 ना कर दे, कितनी नेगेटिव बात करें, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि नहीं आते, कि भाई तू करके दिखा देना, ले मैं तुझे एफिडेविट भी लिख के दे देता हूं, और तू देख लेना 6 महीने बाद यहीं घूमता मिल जाएगा, कुछ नहीं होता गए, तो बर्बाद हो जाएगा, रिश्तेदारियों में जाने के लायक नहीं बचेगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, और देख लेना थोड़े दिनों के बाद कर जाए तो जाएगा। ऐसी बातें करते हुए मिलेंगे अक्सर लोग। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं साथियों? क्योंकि मेरे साथ हुआ, और मेरा मन थोड़ा कच्चा कच्चा पड़ता था थोड़ा बहुत, तब मैं अपलाइन से बात कर लेता, और फिर मुझे बिल्कुल विश्वास मिलता उससे, कि यार, जब ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन जब मेरे अपलाइनों के साथ काम हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा। और मैं अपने विश्वास को मजबूत रखा। तो साथियों, उसके बाद आज मुझे कोई ये नहीं कहता कि सर आप कामयाब नहीं हो सकते, ये बात कोई नहीं कहता। अब बताओ, जब अगले के घर के आगे टाटा हेरियर जाके खड़ी होगी, तो मजाल है कोई ये कहते कि भाई साहब आप कामयाब नहीं हो सकते इस बिजनेस में? शब्द ही नहीं निकलेगा। जब भाई एक एक सप्ताह के 1.5 लाख रुपए तक के चेक दिखाएंगे वहां जाके, तो भाई बताओ, विश्वास होगा कि नहीं होगा? विश्वास होगा। तो सबसे पहले खुद पे विश्वास करो। कोई कुछ भी कह दे, हमें कामयाब होना है तो होना है। अच्छा, कितने साथी है ये वादा करते हैं कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, अपना विश्वास कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अच्छा, अगर लोगों ने ये कह दिया कि भैया कुछ नहीं होता, कहाँ फंस गया, तो कभी दिमाग में नेगेटिविटी तो नहीं लेके आओगे? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे दमदार साथी हैं जो सहमति जता रहे हैं। तो साथियों, बधाई हो। अगर आपका विश्वास कमजोर नहीं पड़ा, तो वादा है साथियों, आने वाले 3 से 4 साल बाद आपके पास बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट होंगे। और जो लोग आज मना कर रहे हैं, वो लोग पश्चाताप करेंगे कि मैं आपके साथ आ जाता उस टाइम तो बढ़िया रहता, है ना? इसके बाद साथियों, आप देखो, हम बड़ी सफलता चाहते हैं भाई, तो अब हमें क्या करना होगा? विश्वास तो हमारा मजबूत है, हमने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, सेफ शॉप को नहीं छोड़ेंगे, जीते जी। जिएंगे तो सेफ शॉप के साथ, पूरी जिंदगी सेफ शॉप के साथ रहेंगे। ये बड़ा विश्वास हमने कर लिया है, और हमने अपने आप से वादा किया है
तो साथियों अब हमें बिजनेस में बड़ा काम करना है, तो क्या करना होगा, हमें माहौल बनाना होगा। माहौल कैसे बनता है भाई? देखो, एक बात बोली जाती है, आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। माहौल कैसे बनेगा? माहौल बनेगा भाई जब आप जिम्मेवारी लोगे, और जो भी सिस्टम की एक्टिविटी होगी उसके अंदर खुद शामिल होगे, और ज्यादा से ज्यादा टीम को शामिल करोगे। जहां भी जाओगे, बिल्कुल आप लोगों को अपना विजन बताओगे कि सर मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। लोगों को साथ में लेके चलने की आप जिम्मेवारी लोगे, लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग में बैठाने की जिम्मेवारी लोगे, उससे माहौल बनेगा। आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। आज कोई भी आईडी लगी है, हमें यह सोचना है कि ये जो मेरी आईडी लगी है ना, इसके बाद जो भी आइडिया लग रही है उसकी जिम्मेवारी मेरी है। उनके साथ अगर काम नहीं हो रहा है तो क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा? वो मेरे साथी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे भाई? उनको मीटिंग में बैठाना है। भाई शुरू में एंकरिंग में इंदिराज जी सर बता रहे थे कि भाई हमने जिनको ज्वाइन करवाया है उनको मीटिंग में भी बैठाना है, क्योंकि हमने पहले उनको विश्वास दिलाया, और पहले इतने उनके पास गए फॉलोअप करने के लिए, हमारा चेक निकालने के लिए। तो भाई बताओ, अब हमें दोबारा उनके पास जाना है कि नहीं है? उनको मीटिंग के लिए, मीटिंग के फायदे बताने हैं, उनको मीटिंग में बैठाना है। क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जो व्यक्ति मीटिंग में आएगा वही सफल होगा, उसके पास एजुकेशन होगी, और जो मीटिंग में नहीं आएगा वो थोड़े दिनों के अंदर सिस्टम से आउट हो जाता है। तो हमें मीटिंग में लेके आना होगा, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दिलानी होगी, और एजुकेशन ले ली तो भाई उसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता सिस्टम को छोड़ने का। अब देखो, हमारे दमदार साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, जगदीश जी सर है। भाई मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं जगदीश जी के साथ काम कर रहा हूँ। कभी हमने साथ में नौकरी की है, और भाई हमें नहीं पता था कि हम दोबारा एक बार फिर इस तरह से साथ आएंगे। एटीट्यूड देखो सर का, प्रेरणा लेने वाली बात है सर, कि एक व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद, और इतनी एनर्जी से भरपूर रहता है। ड्रेस कोड देखो सर का, कभी भी देख लेना। हमारे बीच में विकास जी सर हैं, नीरज जी सर है, मुझे जो दिखाई दे रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। ये मत सोचना कुछ साथी है जो मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो सोचे कि मेरा नाम नहीं लिया सर ने। भाई हमारे बीच में हमारी बहनें हैं, आशा शर्मा जी हैं, और हर्षिता मीणा जी हैं। इनको मैं देखता हूँ अक्सर, प्रेरणा लेने वाली बात है इनसे, कि देखते हैं कि कभी भी देखो मीटिंग के अंदर परमानेंट मीटिंग में रहते हैं भाई, और ड्रेस कोड के साथ में बताओ। और जिम्मेवारी लेने की बात आए तो भाई सबसे पहले तैयार रहते हैं। तो भाई इस तरह से अगर हम जिम्मेवारी ले लेंगे कि खुद इस तरह से हम बैठेंगे और अपनी टीम को भी बैठाएंगे, तो साथियों बताओ, हमें सफल होने से कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद साथियों हमें क्या करना है? टीम और अपलाइन जो हमारे हैं उनके बीच में हमें एक अच्छा तालमेल बैठाना है, क्योंकि हम बीच की कड़ी हैं। अपलाइन और टीम के बीच में एक कड़ी का काम कर रहे हैं, यानी कि हमें एक पुल का काम करना है, दीवार नहीं बनना। कई बार क्या होता है कि अपलाइन हमें कोई बात बताते हैं, और हम उस बात को अपने तक ही सीमित रख लेते हैं, टीम तक नहीं भेजते। तो भाई टीम को अगर हमने बताया ही नहीं तो टीम को क्या पता चलेगा टीम में क्या कमियां आ रही है, किस लीडर को क्या दिक्कत आ रही है। वो बात हम अपने अपलाइन को नहीं बताएंगे, तो भाई हमारे अपलाइन को क्या पता चलेगा कि भाई ये दिक्कत फील्ड में आ रही है, ये दिक्कत हमारे उस लीडर के साथ आ रही है।
तो हमें एक कड़ी का काम करना है, अच्छा तालमेल बैठाना है, अपलाइन की बातों को मानना है, जैसा अपलाइन कहे वैसा करना है और उसी तरह से टीम को बताना है। तालमेल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। कई बार हमें क्या है कि छोटी छोटी बात को लेके हमारे बीच में ईगो आ जाता है कि भाई मेरे अपलाइन ने मुझे टाइम नहीं दिया सर। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपलाइन का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और कई बार डिसीजन हमारे पक्ष में होते हैं, कई बार डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं होंगे। क्योंकि आज मान लो मैं अपलाइन से टाइम मांगू और हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन राजू कुमार सर है, और भाई सर से मैंने टाइम मांगा, मैं उम्मीद ये लगा रहा हूं कि आज मुझे मेरा अपलाइन टाइम दे, लेकिन ऑलरेडी अपलाइन की प्लानिंग पहले से सेट है। क्योंकि आज सर का इतना बड़ा नेटवर्क है तो आगे की 10 दिन 15 दिन की प्लानिंग पहले ही सेट होती है। तो सर की प्लानिंग सेट थी मान लो, और मैंने सर को बोला कि सर आज हमें टाइम दो आप, और सर बोले सर आज तो मैं टाइम नहीं दे सकता आपको। और कई बार लीडर इस बात से नाराज हो जाता है कि सर मेरे अपलाइन ने मुझे टाइम नहीं दिया, मैंने बोला था सर। और अगर ऐसा ही संयोग अगली बार बैठ जाए तो उसके दिमाग में पक्का ऐसे बन जाता है कि नहीं नहीं सर मेरा अपलाइन मुझे टाइम नहीं दे रहा सर। देखो सर मैंने एक दिन फोन भी किया था, तब फोन नहीं उठाया था अपलाइन ने। तो ऐसा डाउट नहीं लेके आना है साथियों। मैंने तो हमेशा से एक बात मानी है कि अपलाइन जितना भी हमें सपोर्ट कर रहा है वो बेस्ट है, क्योंकि बाहरी दुनिया में हमें बिल्कुल भी सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता कोई भी। आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। भाई इतना बड़ा नेटवर्क है सर का, और सर हो सकता है कई बार हमें टाइम नहीं दे पाए, तो हमें उस बात को लेके नहीं चलना कि सर दिमाग में ले ली कि सर सर उसने सर ने मुझे टाइम नहीं दिया था, आज के बाद तो मैं सर को बोलूंगा नहीं, है ना। तो ऐसी बातें नहीं करनी है, हमारे अपलाइन है। भैया अच्छा मुझे एक बात बताओ, भाई मैं काम करूंगा और मेरे साथ बढ़िया काम चलेगा, तो बताओ भाई हमारे अपलाइन है उनको कोई नुकसान होगा क्या? नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो मुझे बताओ अपलाइन हमें टाइम क्यों ना देंगे? देंगे। वो भी चाहते हैं कि आप कामयाब हो। तो हमेशा एक विश्वास मजबूत रखना साथियों। तो अच्छा तालमेल बनाना है, टीम को वही बातें बतानी है, उसी तरह से गाइड करना है जिस तरह से अपलाइन बताते हैं। कोई कमी है वो अपलाइन से डिस्कस करो आप, उससे क्या है काम बड़ा होगा साथियों। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑफर चल रहा होता है और अपलाइनों ने हमें बताया कि इस तरह से एक ऑफर चल रहा है, लेकिन हम अपनी टीम तक नहीं पहुंचा पाते उस बात को, उस संदेश को हमारी टीम तक नहीं पहुंच पाता वो। और कई बार ऐसा हुआ है कि वीकली टारगेट आते हैं और आते हैं, तो कई लीडरों की टीम में ऐसे ऐसे लीडर होते हैं जिनको वीकेंड होने वाला होता है तब पता चलता है कि सर वीकली टारगेट भी था, मुझे तो पता ही नहीं था सर। तो वो बातें, इसका मतलब क्या है, जो अपलाइन ने को बताया गया उन्होंने क्या किया कि वो बातें अपने तक ही सीमित रख लिया, आगे नहीं बताया उन बातों को। तो हमें एक अच्छा तालमेल बैठाना है। इसके बाद साथियों सिस्टम और अपलाइन को मानकर काम करना है। जो भी सिस्टम और अपलाइन में बातें बताई जाती है उनको मानकर काम करना है। एक बात बोली जाती है साथियों, भाई कई बार क्या होता है हमें कि सर ये मेरा जो जस्ट अपलाइन है ना, ये तो ब्रॉन्ज ही है भी, इसको तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है सर, और मैं तो सर कैब राजू जी सर से प्लान करूँ। कई बार ऐसा होता है, कई लीडर होते हैं प्रेशर लेवल पे हैं, वो सीधा का सीधा ट्रिपल डायमंड पे मार करते हैं सीधे की सीधी, तो सर वो कर दे तो बढ़िया हो जाए। तो सर एक बात बोली जाती है, समुद्र कितना भी बड़ा हो प्यास नहीं बुझा सकता, प्यास बुझाने के लिए हमें मटके के पास ही जाना होगा। यानी कि हमारा जो जस्ट अपलाइन हमारा है वो जितनी हमारी मदद कर सकता है ना, उतनी मदद हमारे वो अपलाइन नहीं कर सकते जिनके पास बहुत बड़े अचीवमेंट है। आज जो
10,000 की नेटवर्क को लीड कर रहा है, कोई कोई 5,000 के नेटवर्क को लीड कर रहा है, कोई 2500 के नेटवर्क को लीड कर रहा है, कोई आज 50,000 के नेटवर्क को लीड कर रहा है। वो अपलाइन हमारी उतनी मदद नहीं कर सकते। हाँ, वो हमें गाइड कर सकते हैं, हमें एजुकेट कर सकते हैं, हमें एजुकेशन देंगे, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बड़ा काम करना है, तो आपके जस्ट अपलाइन है उनके साथ जोड़ी बना के काम कर जाना साथियों, तब बड़ा काम होगा। कभी भी ये मत सोचना कि सर मेरे साथ तो अगर फलाना लीडर आ जाएगा तो वो सर ज्यादा बढ़िया प्लान करती हैं। सर प्लान फील्ड में परफेक्ट बनते हैं, जितने ज्यादा फील्ड में जाएंगे उतने ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। सवालों के जवाब जितने ज्यादा हम फील्ड में जाएंगे, लोगों के सवाल हमारे सामने आएंगे, उतने ही बढ़िया सवालों के जवाब हम दे पाएंगे। हम अपने खेल के अगर खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो इस खेल को बार बार खेलना पड़ेगा। तो हमें अपने जो अपलाइन जस्ट हैं उनके साथ जोड़ी बना के काम करना है साथियों, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसके बाद साथियों, काउंसलिंग, खुद की और टीम की। खुद की कैसे? अब क्या है, हम फील्ड में काम करते हैं सर, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है हमारे सामने, बहुत सारे चैलेंजेस आती हैं। आज हम पॉजिटिव हैं, हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल बिजनेस बैठा हुआ है, लेकिन जब बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो हमें जरूरत है कि हम अपने अपलाइन के टच में रहें, अपने अपलाइन के टच में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उनको उनसे गाइडलाइन लेते रहें। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो तो साथियों, सुबह और शाम दोनों टाइम आपका कॉल अपने अपलाइन के पास जाना चाहिए। सुबह आप बताओ सर आज मैं ये करने वाला हूं, और शाम को बताओ सर आज मैंने ये काम किया और इसमें मैंने ये किया। इसके अलावा अपनी टीम है, उनको भी तो अपलाइन से कनेक्ट करवाना है। तो हमारा फर्ज क्या है, हम अपने टीम के 2 लीडर, 4 लीडर, 5 लीडर, 1 लीडर जो भी हैं, उनको लाइन पे लेके अपने अपलाइन से बात करवाओ या अपलाइन से मिलवाओ। उससे क्या होगा साथियों, अब हम ये सोचते हैं कि सर वो बात तो हम ही बता देंगे, लेकिन साथियों क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे आज मैं नौकरी कर रहा हूं, तो कई बार ऐसा होगा कि मैं नौकरी कर रहा हूं और मेरे टीम के लीडर को जरूरत पड़ी मेरी फील्ड के अंदर, तो उस टाइम में बिजी था और उन्होंने मेरे पास कॉल किया और मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। उस कंडीशन में हमारा लीडर तो हमारी अपलाइन से टच में ही नहीं है, उससे परिचय नहीं करवाया हमने तो कभी। तो वो लीडर कभी भी अपने और ऊपर वाले अपलाइन को कॉल नहीं करेगा, वो संकोच करेगा, नहीं नहीं सर, सर को तो कॉल नहीं कर पाऊंगा, करूंगा सर के। अगर पहले बात उसके पास नंबर नहीं होगा, नंबर है तो भी वो कॉल करने से एजिटेशन फील करेगा। और अगर आपने अपने टीम लीडर से, जो ज्वाइन हुआ साथी, उसको अगर आपने अपलाइन का परिचय करके और अपलाइन का प्रमोशन करवा के अपलाइन से बात करवा दी आपने, तो एक तो देखो उसको विजन मिलेगा, क्योंकि हमारे जो अपलाइन है वो हमसे ज्यादा सफल है, तो उनको विजन मिलेगा। और दूसरा, आप जिस दिन बिजी होंगे उस टाइम वो अपने अपलाइन को कॉल सीधा मिला सकता है। कई बार फंक्शन ट्रेनिंग मीटिंग में आप नहीं जा पाते हो, मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गया, नहीं गए, आपकी टीम जा रही है, तो आपकी टीम आपकी और अपलाइन है उनसे कनेक्ट है, तो वो वहां ऐसा मतलब इजी फील करेगी, वहां पे उनको लगेगा कि ये प्रोग्राम हमारा ही है। इसलिए काउंसलिंग जरूरी होती है सर। जो भी टीम में कमियां आ रही हैं वो कमियां आप बताओगे और अपलाइन टीम को बताएगा, क्योंकि अपलाइन के साथ भी ऐसी परेशानियां आई थी, वो उनको गाइड करेगा, तो मेरे हिसाब से आसानी से वो भी लेवल चेंज कर सकती हैं। तो साथियों, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। मेरे अपलाइन ने शुरू शुरू में मुझे बताया था
कि डूडी हमेशा एक दमदार लीडर जो होता है ना, शाम के टाइम में लेट नाइट अपने टीम के लीडरों को लाइन पे लेता है, 5-7 लीडरों को लाइन पे लेके बात करता है, और फिर अपने अपलाइन को भी लाइन पे लेके और टीम से बात करवाता है। तो हमने तो भाई शुरुआत में ऐसा ही किया। जब ज्वाइन हुए उसके बाद अपने जो साथी आए टीम में, उनको अपलाइनों से बात करवाना शुरू कर दिया लाइन पे ले लेके, क्योंकि हमें उतना बड़ा नॉलेज नहीं था जितना अपलाइनों के पास था। तो हमने तो लाइन पे ले लेके बात करवाना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया आप भी अपनाएं। कुछ लीडर है, मैं देखता हूं कि 9 बजे ही सो जाते हैं या 8 बजे सो जाते हैं, तो थोड़ा सा लेट सोने की आदत डालें और शाम के टाइम में डेली टीम से बात करें। टीम को लाइन पे लेके 5-5, 7-7, 10-10 जितने भी लीडर आपके हैं उनको लाइन पे लो और अपलाइनों से काउंसलिंग करवाओ। कभी किसी लीडर को ले लिया, कभी किसी लीडर को ले लिया। इससे देखना आपके रिजल्ट बढ़ेंगे और आपकी टीम के अंदर माहौल बनेगा। अब अगर आप बात ही नहीं करोगे टीम से तो टीम सुस्त पड़ जाएगी, उनको लगेगा यार काम तो हो ही नहीं रहा। और अगर कंटिन्यू आप कनेक्ट रहोगे और अपलाइन से कनेक्ट रखोगे तो वो टीम दौड़ेगी और लेवल भी चेंज करेगी और बढ़िया काम भी होगा। इसके बाद साथियों हमें प्रमोशन करना होगा भाई। अब क्या होता है कि भाई अब हम अपलाइन से बात करवाएं। कई बार हम फील्ड में जाते हैं, अपने अपलाइन से बात करवाती हूँ। तो अपलाइन से बात कैसे करवाएं? प्रमोशन करके बात करवाएं। अपलाइन की जो खूबी है वो हम बताएं, अपलाइन क्या करता है, अपलाइन ने क्या अचीवमेंट लिए हैं, वो अगर बताकर हम बात करवाएंगे। प्रमोशन का चैप्टर अलग से भी कई बार चलता रहता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो अगर हम अपलाइन से बात करवा रहे हैं तो उसका बढ़िया से प्रमोशन करके और बात करवाएं, तो साथियों सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को सुनेगा। और नहीं तो देखो, आपने प्रमोशन नहीं किया, सीधा जाके फील्ड में और अपने किसी गेस्ट को बात करवा रहे और सीधा अपलाइन को कह रहे हो सर बात करना गए, तो भाई क्या बात करेगा, किससे करेगा? आपका फर्ज बनता है कि आप बताओगे कि अपलाइन की अहमियत बताओगे, वहां पे अपलाइन की अचीवमेंट बताओगे, और उसके बाद अपलाइन को भी बताओगे कि सर ये जो मेरा गेस्ट है इनको मैंने जानकारी दी है और ये करते हैं, और यहाँ से आज जानकारी दी है मैंने। फॉलोअप पे जा रहे तो आप बता सकते हो सर मैंने 10 दिन पहले सर को जानकारी दी थी, सर को जानकारी तो अच्छी लगी थी लेकिन थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही थी। आपने बता दिया तो फिर अपलाइन बात करेगा तो वो भी सामने वाले व्यक्ति को भी पता चलेगा कि भाई जिससे बात करवाने जा रहे हैं वो एक खास व्यक्ति है और इसका टाइम कीमती है और इसके पास बहुत बड़े अचीवमेंट है, इस बिजनेस के अंदर सफल है। तो वो उसकी बात को सुनेगा हमारा गेस्ट। और हमारे गेस्ट के बारे में हमने अपलाइन को बता दिया तो अपलाइन को पता चल गया कि ये व्यक्ति क्या करता है और इसको आज प्लान दिया गया है और इनको बिजनेस प्लान ऐसा लगा और इसके डाउट यहां चल रहे हैं। तो ये करना पड़ेगा साथियों। प्रमोशन बहुत जरूरी है। अगर कोई साथी प्रमोशन नहीं कर रहा है ना, तो वो एक दिन प्रमोशन करके देखना और फिर अपने किसी साथी से बात करवाना जिसको आपने प्लान दिया, फिर देखना रिजल्ट कैसे आए, वो किस तरह से बात सुने, है ना। इसके बाद प्रमोशन अपनी टीम का भी करना है। कभी आपके लीडर ने बात करवाई तो भाई उसके बाद ये नहीं है कि खुद खुद की प्रशंसा सुननी है, टीम की भी आपको प्रशंसा करनी है कि भाई टीम के लीडर है उनका भी प्रमोशन करना है कि दमदार है, उनके पास अचीवमेंट है, तो उनके भी आपको क्या है कि प्रमोशन करना है। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत जरूरी है। हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाते हैं तो वहां अगर हमने प्रमोशन कर दिया ना तो सामने वाला उस प्रोडक्ट को ले लेता है आसानी से। कई बार क्या होता है कि हम सीधा प्लान बता दिया और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं सामने वाले को, क्या भाई आप ज्वाइन सर देख लेना और बता देना। वो फिर क्या देखेगा? कुछ नहीं देखेगा। आपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दिया, श्रीमद् भागवत गीता जी का बढ़िया से दबा के आपने प्रमोशन किया, तो साथियों उसको जरूरत ना भी होगी ना भागवत गीता जी, उस कभी चलाता भी नहीं होगा, धार्मिक आदमी भी नहीं होगा ना, तो वो भी ले लेगा।
वो कहते हैं ना, प्रमोशन कैसा होना चाहिए कि गंजे को भी कंगा भेज दे, है ना। ऐसा प्रमोशन आपका होना चाहिए भाई। आपको पता चला ये चीज इसको अच्छी लगी, इसने थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसका प्रमोशन करो फिर। या उन्होंने उसके बारे में पूछ लिया तो उसका बढ़िया बड़ा प्रमोशन आप करो, जिससे कि कई बार हम देखो दुकान पे जाते हैं, हम किसी शोरूम में जाते हैं, कपड़ा ले रहे हैं और ले रहे हैं या ड्रेस ले रहे हैं हम, तो वो प्रमोशन कैसे करता है कि सर ये वाली पेंट, ये तो सर नया ही ब्रांड आया है क्या, और बहुत ज्यादा चल रही है, और सर मेरे पास बहुत सारे पीस आए थे, इसमें से लास्ट ही बचा है क्या है। तो प्रमोशन कर दिया तो हमें लगा कि यार वास्तव में ये चीज बहुत बढ़िया है। और वो एक दुकानदार ऐसा है, सीधा सीधा प्रोडक्ट निकाल के ऐसे छोड़ देगा हमारे सामने, अब तो जाने तेरा काम जाने। तो फिर हम उसको सिलेक्ट करने में देरी करते हैं। अब कई बार क्या है कि कई खरीदारी करने जाते हैं, तो अब तो हमें पता चल गया, खरीदारी करने जाते हैं तो वो जो भी जिसके भी हाथ लगाते हैं ना उसका प्रमोशन करता है वो, जिसके भी हाथ लगाते हैं उसका भी प्रमोशन करता है वो। भाई साहब मुझे लग रहा है मैं आपकी दुकान में तो सारी चीजें बढ़िया है ना। अब वो एक बार की बात है, मैं आपको बताता हूँ साथियों, वैसे टाइम काफी हो गया है, माफी चाहूंगा, क्योंकि जितनी बड़ी मेरे पास स्लाइड थी ना, और मुझे लग रहा है कि इस तरह से मैं चलाऊंगा तो 3 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यहीं अपनी बात को मैं विराम दूंगा। लेकिन अभी प्रमोशन की बात चल रही थी, एक छोटी सी बात बता दूं। एक बार की बात है, मैं मैडम को लेके गया भाई बाजार में, और मैडम खरीदारी कर रही है, तो भाई मैडम ने कहा कि भाई ये दिखाओ गए, ये वाला सूट मुझे पसंद है गए, ये अच्छा लगा कि ये दिखाना गए। तो दुकानदार प्रमोशन क्या करता है उसका कि मैडम जी वास्तव में बहुत तगड़ा है गए, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके गए, और ये जमेगा ही बहुत आपके तो गए, है ना। अच्छा, इसके बाद भाई मैडम ने तो दूसरा देख लिया, उस पे भी उसने वैसा ही प्रमोशन मारा कि मैडम जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलर है, ये तो आपके ऊपर निखर रहा है कलर के, बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो सूट आपने हाथ लगाया है ना, ये तो मैडम जी क्या बोला क्या, बहुत पीस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बिक रहा है कि ये लास्ट पीस ही बचा है, आप देख लोगे, आप ले लो।